सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। आपको पता ही है कि हम दो दो दिनों का अपडेट लेकर आते हैं एक एक वीडियो में। तो आज हम जो अपडेट लेकर आए हैं वो 13 जनवरी और 14 जनवरी का है, और इसमें हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, हर परीक्षा में जो दैनिक अपडेट से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप करंट अफेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आप अपडेटेड रहते हैं तो उन प्रश्नों को सही कर पाते हैं, और यदि आप अपडेटेड नहीं रहते तो वो प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं, जिससे आपकी कट ऑफ पर या मेरिट में आपकी जो पोजीशन है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। 13 जनवरी और 14 जनवरी का अपडेट देखते हैं। इन दोनों दिनों में मुख्य मुख्य क्या क्या घटनाएं हुई। सबसे पहले है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। The government has announced a special holiday of 2 hours for the followers of Hindu religion on the occasion of consecration of life in Ram Temple। देखिए, अब राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो 22 जनवरी को होगी, ठीक है। तो उस पर एक राज्य है, इसने राज्य नहीं, कंट्री है, देश है, इसने 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है जो हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है, उनको। तो आपको प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि इस कंट्री ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कितने टाइम की छुट्टी देने की घोषणा की थी, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इतने समय की छुट्टी देने की घोषणा कौन से देश ने की, ठीक है। ये आप दोनों ध्यान रखिएगा। तो 2 घंटे की छुट्टी देने की, विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है कौन सी सरकार ने। ऑप्शन में आपको दिया है मॉरिशस या ताइवान, ठीक है। तो कौन सी सरकार ने ये 2 घंटों की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है, ये की है मॉरिशस ने, ठीक है, मॉरिशस ने। अभी हमारा एक विज्ञान प्रदर्शनी हुई थी या विज्ञान कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मॉरिशस ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विलियम लाई विलियम लाई कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। विलियम लाई हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, तो कौन से देश के बने आपको बताना है। विलियम लाई ताइवान के बने हैं या फिलीपींस के बने हैं। तो ये जो बने हैं ये ताइवान के बने हैं, ठीक है। विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। आगे चलते हैं। उत्तरकाशी की दिवंगत, यानी इनका जो है वो निधन हो चुका है, मर चुकी हैं ये। इनका नाम है सविता कंसवाल, ठीक है। इनको मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया है। तो यानी इनको मरने के बाद तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थी आपको बताना है। लेट सविता कंसवाल ऑफ उत्तरकाशी हैज़ बीन posthumously awarded द तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो ये क्या थी आपको बताना है। सविता कंसवाल, इनको ये जो अवार्ड मिला है, तो ये क्या थी। ये साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थी, या माउंटेनियर, या एक पर्वत आरोही थी, ठीक है, पर्वत पर चढ़ने वाली, ठीक है, पर्वत आरोही। तो ये क्या थी, एक पर्वत आरोही थी, माउंटेनियर थी ये। और इनको मरने के बाद जो है वो तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। ये कहाँ की थी, ये उत्तरकाशी की थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है डॉक्टर प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। तो इनका जो संबंध था वो किस क्षेत्र से था, ये आपको बताना है। डॉक्टर प्रभा अत्रे हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। तो ये आपको बताना है कि इनका संबंध जो किस क्षेत्र से था। आपको मोर्चरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इनका जो संबंध किस से था, क्लासिकल सिंगर, ये जो शास्त्रीय गायक थी, शास्त्रीय गायक, या फिर क्लासिकल डांसर, या फिर शास्त्रीय नर्तकी थी ये, ठीक है, नर्तकी, शास्त्रीय नर्तकी थी या शास्त्रीय गायक थी, क्या कौन थी ये। तो ये क्या थी, ये शास्त्रीय गायक थी, सिंगर, ठीक है। तो इनका जो 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे है कहाँ, कौन से राज्य में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल, यानी नए मतदाताओं को नमस्कार है, ऐसा पोर्टल जो है वो उसका शुभारंभ किया है। तो आपको बताना है कौन से राज्य में ये शुरू किया है, ठीक है, कौन से राज्य में, यूटी में। नमो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन, कहाँ पर ये लॉन्च किया है आपको बताना है।
तो ये अहमदाबाद में या नई दिल्ली में, कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल जो है ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आगे है दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? ठीक है, हु हैज बिकम द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द साउथर्न नावल कमांड। तो कौन बने हैं? नारायण राव या उपल कुंडू, कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं ये बने हैं उपल कुंडू। उपल कुंडू जो है दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं, उपल कुंडू। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया? उन्होंने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए एक निधि योजना शुरू की है, युवा निधि योजना। ठीक है, तो आपको ये बताना है सिद्धारमैया जी है जो इन्होंने ये योजना शुरू की है, युवा निधि योजना। तो ये सिद्धारमैया कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं आपको बताना है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया हैज स्टार्टेड यूथ फंड स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ परसुइंग ग्रेजुएट डिग्री और होल्डिंग डिप्लोमा। तो कौन से राज्य के हैं ये सिद्धारमैया जो कर्नाटक के हैं या तमिलनाडु के हैं? तो ये हैं कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। इन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना आरंभ की है। राहुल गांधी जी को विश्वेश्वरैया बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए सिद्धारमैया कर दिया। ठीक है, आगे CREA की रिपोर्ट के अनुसार, CREA ने एक रिपोर्ट जारी की है, तो उसके अनुसार 2023 में कौन से राज्य का बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? ये जो बर्नीहाट है भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो ये कौन से राज्य में आपको बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द CREA रिपोर्ट, बर्नीहाट ऑफ विच स्टेट हैज बीन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन 2023। तो बर्नीहाट है किस राज्य में आपको बताना है, महाराष्ट्र में है या मेघालय में? कहाँ पर है ये बर्नीहाट जो है ये सबसे प्रदूषित शहर बन गया, ये है मेघालय में। ठीक है, मेघालय का जो बर्नीहाट है ये 2023 की रिपोर्ट आई है CREA की, तो इसमें सबसे पोल्यूटेड शहर, मोस्ट प्रदूषित शहर जो है वो ये बर्नीहाट बना है। आगे चलते हैं, किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? नया उपग्रह लॉन्च किया है आइंस्टीन प्रोब, तो ये किस देश ने किया आपको बताना है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए न्यू सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब? रसिया या चाइना, किसने किया है? तो ये किया है चाइना ने। ठीक है, ऐसे नए नए काम चाइना ही करता है। आगे चलते हैं, दक्षिण कोरिया कंपनी बिमस्टेक, दक्षिण कोरिया की कंपनी है बिमस्टेक, किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? In which state will South Korean company Bimstec set up a semiconductor plant? तो कहाँ पर ये स्थापित करेगी आपको बताना है, गुजरात में या हरियाणा में? तो कहाँ पर ये स्थापित करेगी सेमीकंडक्टर संयंत्र? तो ये करेगी गुजरात में। आखिर प्रधानमंत्री गुजरात के हैं तो गुजरात में ही ज़्यादा विकास होगा। चलिए आगे चलते हैं, मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? हु वाज द इंडियन प्लेयर इन द मेंस डबल्स फाइनल एट मलेशिया ओपन सुपर 1000? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, या फिर श्रीकांत किदाम्बी और लक्ष्य सेन। तो कौन थे? तो ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दो थे। ठीक है, आगे चलते हैं, 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ? देखिए, रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपना जो पद छोड़ने की वो घोषणा कर दी थी, यानी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जो रानी के पद से, वो डेनमार्क की हैं और 40 वर्ष की हो गई थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई ठीक है, मैं रानी नहीं बनना चाहती और मुझे नहीं पद है प्रिय है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद डेनमार्क का जो नया राजा हो कौन बना है आपको बताना है। तो हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क सक्सीडिंग क्वीन मार्गरेट द्वितीय ऑन जनवरी 14, 2024? तो कौन बना है आपको बताना है, विलियम डार्क द्वितीय या फिर प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। ठीक है, तो कौन बना है? तो ये जो बने हैं वो बने प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। तो ये मार्गरेट द्वितीय का जगह इन्होंने ली है, डेनमार्क के नए राजा इनको घोषित किया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी कौन है? PM जनमन
ये योजना जो है इसके लाभार्थी कौन है ये आपको बताना है। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री ट्राइबल जस्टिस महाअभियान पीएम जनमन, ठीक है। तो कौन है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, यानी वो क्या है कि जो गरीब जनजातीय समूह हैं वो, या फिर वोमेन इंटरप्राइजेज परन्योर, या फिर जो महिला उद्यमी हैं उनको, ठीक है, उनको इसका लाभ होता है। या फिर जो मतलब पिछड़ी जनजातियां हैं, जो पिछड़ी जनजातियों के समूह हैं उनके लाभ के लिए ये है। तो किसके लिए है? ये है पिछड़ी जनजातियां जो हैं उनके समूह के लाभ के लिए है ये, ठीक है। पीएम जनमन यानी जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये पूरा फॉर्म है पीएम जनमन का। आगे है महाराष्ट्र का कौन सा जिला नव घोषित अटपाडी संरक्षण रिजर्व का निवास है, ठीक है। एक संरक्षण रिजर्व नया घोषित किया है अटपाडी, तो ये महाराष्ट्र के कौन से जिले में ही आपको बताना है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज होम टू द न्यूली डिक्लेयर्ड अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व, कौन है? सांगली या फिर यावतमाल। तो ये जो जिला है ये है सांगली, ठीक है। महाराष्ट्र में टोटल 36 जिले हैं और उसमें सबसे लास्ट का जो जिला बना था वो यावतमाल बना था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो अटवाड़ी संरक्षण रिजर्व है ये है सांगली में। आगे चलते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिंदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है। रिंदम सांगवान है ये, शूटिंग से इनका संबंध है। तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और 25 मीटर की जो पिस्टल स्पर्धा हुई उसमें आपको बताना इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द रिदम सांगवान इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन द एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो कौन सा है? ब्रोंज है या फिर गोल्ड है? ब्रोंज मतलब कांस्य का पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, या फिर स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको बताना है। तो इन्होंने जो जीता है वो जीता है ब्रोंज, कांस्य पदक इन्होंने जीता है रिंदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर इज क्लाइमेट समिट 2024 हेल्ड? तो मुंबई में या फरीदाबाद में, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 ये आयोजित किया गया मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? 14 नई लाइब्रेरी बनाइए, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम है। तो कौन से राज्य के मंत्री ने ये किया है? तो मुख्यमंत्री ने। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड 14 न्यू लाइब्रेरीज? पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया या गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये जो किया है ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिसकी स्थापना मतलब जिसको चलाया है। और पंजाब में जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान है, भगवंत मान। जब ये जीते थे तो उन्होंने गाना चलाया था पंजाबी में ही, तेरे यार नू दबण नू फिर देसी पर दबदा किथे या, ठीक है। तो ये पंजाब में काफ़ी क्रांतिकारी पार्टी बनी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। आईएमएफ ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? भाई आईएमएफ तो इसने कहा कि भाई ठीक है हम $700 मिलियन आपको दे दें, आप अपनी जो दशा सुधारो, ठीक है, ऐसे मांगो मत किसी से। तो विच कंट्री हैज़ द IMF अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 700 मिलियन अंडर द रिलीफ पैकेज? तो किसको मिला ये $700 मिलियन का ऋण? आपको बताना है पाकिस्तान को मिला है या अफगानिस्तान को मिला है। तो ये जो मिला है ये पाकिस्तान सरकार को मिला है, ठीक है। पाकिस्तान को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन का ऋण मिला है, ठीक है। तो ताकि ये अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सके और अपना जो कार्य है वो ठीक से कर सके। आगे किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? अब देखो भाई जासूसी तो हर देश करता है, ठीक है। तो फिर मतलब उपग्रह भी लॉन्च कर दिया, किस देश ने कर दिया ये आपको बताना है। उत्तर कोरिया के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ए सैटेलाइट टू गैदर
इंटेलिजेंस ऑन नॉर्थ कोरिया। तो आपको बताना है किसने किया, ये चाइना ने किया है, जापान ने किया है। तो ये जो किया है ये किया है जापान ने, ठीक है। जापान ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च कर दिया। आगे है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। एक रिपोर्ट आई है कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें कमी आई है अमेरिका में, तो कितने परसेंट हुई है वो आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय व्हाट परसेंटेज हैज अमेरिकन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस डिक्लाइंड। तो कितने परसेंट घट गई है ये आपको बताना है। तो 2.2% या 1.9%। तो ये जो घट गई है ये घट गई है 1.9%, ठीक है। 1.9% की गिरावट आ गई है। आगे है, दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हो रहा है। तो दिल्ली में ही होगा, दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो वेयर इज दिल्लीज फर्स्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। कहाँ पर, बनसेरा या फिर किराड़ी, कहाँ पर हो रहा है। तो ये हो रहा है बनसेरा में, ठीक है। बनसेरा में दिल्ली का पहला पतंग महोत्सव शुरू हो रहा है। आगे है, एक पुस्तक लॉन्च की गई है, इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इसका जो पुस्तक के जो लेखिका हैं या कह लीजिए इनकी जो प्रस्तुत करता है वो है जया जेटली, जया जेटली, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, तो ये जो पुस्तक है ये जया जेटली जी की है, इसका लॉन्च हुआ है। आगे चलते हैं, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के दो बाघ शुभंकरों के नाम क्या है। 9th जो एशियाई शीतकालीन खेल होंगे तो उनके दो शुभंकर हैं, उनका नाम क्या है। तो आपको बताना है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 टाइगर मस्कोट्स ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स। तो ए बिनबिन एंड निनी, दूसरा सिन्बू एंड मिनबू। तो उनके नाम क्या हैं। तो उनके नाम है बिनबिन एंड निनी, बिनबिन एंड निनी, ये दो बाघ शुभंकरों के नाम है 9th एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए। आगे है, असम स्थित कछार हिल्स स्वायत्त परिषद का चुनाव हुआ। तो ये किसने जीता है आपको बताना है। कछार हिल्स कहाँ, असम में, या भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो चुनाव हो किसने जीता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिए हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, या आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये किसने जीता है, बीजेपी ने जीता है। बीजेपी हर जगह परचम लहरा रही है आजकल। चलिए आगे चलते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान के किस जिले को ODF प्लस प्लस तथा 3 स्टार रेटिंग का खिताब दिया गया, ठीक है। तो ODF प्लस प्लस तथा 3 स्टार रेटिंग का जो खिताब हो राजस्थान के किस जिले को मिला है आपको बताना है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वाज गिवन द टाइटल ऑफ ODF प्लस प्लस एंड 3 स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो किस शहर को मिला है या किस जिले को मिला है। तो उदयपुर को या फिर डूंगरपुर को, किस जिले को मिला, ये मिला है डूंगरपुर को, ठीक है। आपको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में हमने कल ही के वीडियो में प्रश्न किए थे। तो उसमें थे कि 2 शहर सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में उभरे हैं, कौन से, सूरत और इंदौर। सूरत और इंदौर जो सबसे स्वस्थ शहर के रूप में इन्होंने अपना स्थान पाया है, ठीक है। और जो सबसे स्वच्छ गंगा शहर जो है वाराणसी और प्रयागराज आए हैं उनकी श्रेणी में 2023 में। और 3 स्टार रेटिंग जो है गार्बेज फ्री सिटी के रूप में राजस्थान के कौन से जिले को मिली है, वो मिली है डूंगरपुर को। आगे चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है। देखिए, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, ठीक है। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा है कि भाई ठीक है मरने दो सालों को, हमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो ये जो इजराइल अपना जो मिसाइलें दाग रहा है या संहार कर रहा है, तो फिलिस्तीनियों ने के नरसंहार का आरोप लगा दिया कि ये फिलिस्तीनियों को मार रहा है जानबूझकर। और अंतर्राष्ट्रीय में इसके खिलाफ जो है वो न्यायालय में कि मुकदमा कर दिया है। तो कौन सा देश है ऐसा आपको बताना है।
Who has recently filed a case against Israel in the International Court accusing it of genocide of Palestinians? तो किस देश ने किया इजराइल के खिलाफ मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? साउथ अफ्रीका ने या ब्रिटेन ने? तो किसने किया है? ये किया है साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर आरोप लगा दिया कि भाई आप तो जानबूझकर फिलिस्तीनों का नरसंहार कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। आगे है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम, इसका नाम है संभव। तो इसको किसने लॉन्च किया ये आपको बताना है। तो हु लॉन्च द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम? संभव। तो इंडियन आर्मी ने या इंडियन नेवी ने? तो इसमें आर्मी आ गया तो आपको पता ही चल गया होगा कि इंडियन आर्मी ने ही इसको लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपको बताना है हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 मैचेज इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन बने हैं? विराट कोहली या रोहित शर्मा? तो कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? कैमल जो है वो राजस्थान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है किस शहर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? बीकानेर में या कोटा में? कोटा में या बीकानेर में? कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में अभी अभी बीजेपी की सरकार बनी है, तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने वो भजन लाल शर्मा बने। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, तो किस घराने से थी आपको बताना है। शास्त्रीय गायिका थी वो। ठीक है, तो हमने पहले प्रश्न था कि वो क्या थी? शास्त्रीय गायिका थी। अब प्रश्न आ गया था उनका घराना कौन सा है। ठीक है, 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, तो ये इनका घराना बताना है, किराना घराना या आगरा घराना। तो इनका घराना कौन सा है? इनका घराना किराना घराना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो करंट अफेयर कर रहे हैं वो 13 जनवरी और 14 जनवरी का कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 8वां ये मनाया जा रहा है। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आपको बताना है कि मुनव्वर राणा कौन थे, किस क्षेत्र से इनका संबंध था, ये आपको बताना है। फेमस मुनव्वर राणा हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71। तो ये क्या थे? पोइट थे, कवि थे, शायर थे या फिर एक्टर या अभिनेता थे? तो ये क्या थे? ये पोइट थे। ठीक है, कवि थे या शायर भी कह सकते हैं, शायर थे। चलिए आगे चलते हैं। दीव में हुए बीच गेम्स, दीव में बीच गेम्स हुए थे। ठीक है, और अनुराग ठाकुर ने इनका उद्घाटन किया था। तो 2024 में कौन चैंपियन बना है? चैंपियन यानी विजेता कौन बना है आपको बताना है। हु हैज बिकम द चैंपियन इन द बीच गेम्स 2024 हेल्ड इन दीव? दीव में जो शुरू हुए इनके इन गेम का चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो कौन बना है? ये बना है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है ये बीच गेम्स 2024 का चुनाव बना बीच गेम्स 2024 का विनर बना है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे और वहाँ पर भी बीजेपी फिर से अपनी सरकार में आई है। तो बीजेपी ने अपना जो शिवराज सिंह चौहान थे पहले, जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना दिया है। उसका नाम क्या है आपको बताओ? तो उसका नाम है मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? किस राज्य में
दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? द रेयर टिबेटन ब्राउन बियर हैज बीन फाउंड इन स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में पाए गए आपको बताना है। अब तिब्बत तो हमारे भारत में आता नहीं, चाइना में पड़ता है, ठीक है। तो ये भारत के भी एक राज्य में पाए गए हैं, तिब्बत में तो पाए ही जाते हैं, भारत में भी किस राज्य में ये पाए गए हैं आपको बताना है। लद्दाख में या फिर सिक्किम में। तो कहाँ पर ये पाए गए हैं भूरे भालू तिब्बती? ये पाए गए हैं सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। आगे चलते हैं। कहाँ पर या किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन विच कंट्री आफ्टर ए वोल्केनिक एरप्शन। तो कौन से देश में ये की गई है आपातकालिक घोषणा ज्वालामुखी फटने के कारण? तो ये की गई है, ऑप्शन में दिए फिनलैंड या फिर आइसलैंड। तो ये जो की गई है आइसलैंड में की गई है, ठीक है। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आगे है, कौन से देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा? भाई ठीक है, अब 15 मार्च तक का आपको टाइम देते हैं, तो जो जितने भी भारतीय सैनिक हैं हमारे देश को छोड़ दो, ठीक है। ये किसने कहा, कौन से देश ने कहा है? विच कंट्री हैज आस्क्ड इंडियन सोल्जर टू लीव द कंट्री बाय मार्च 15। तो कौन से देश ने कहा, ये आपको बताना है। मालदीव्स ने या फिर यूएई ने। तो कौन से देश ने कहा है? तो ये कहा है मालदीव ने, ठीक है। मालदीव ने अभी चाइना के साथ 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, तो जो इसका साथ ही चाइना हो गया तो वो भारत को कैसे पसंद करेगा, ठीक है। तो इसलिए मालदीव ने भारतीय सैनिकों को कहा कि भाई आपको 15 मार्च तक का टाइम है और हमारे देश को आप छोड़कर चले जाओ, अपने देश में वापस चले जाओ। आगे है महिला उद्यमिता अछोनी योजना, ठीक है। महिला उद्यमियों के लिए अछोनी योजना तो किस राज्य में शुरू गई है ये आपको बताना है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अछोनी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो कौन से राज्य में इसका आरंभ किया, शुरुआत की गई है? अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में? तो कहाँ पर ये की गई है? ये की गई है असम में, ठीक है। असम के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है। बीजेपी पार्टी से हैं, पहले कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस ने इनका मान सम्मान रिस्पेक्ट उतनी दी नहीं, तो ये कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर गए। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो स्कूलों में लागू किया जाएगा? अच्छा, तो स्कूल की मतलब स्कूल की नकल कर रहे हैं, कौन से देश की है तो आपको बताना है। विच कंट्रीज अर्ली वार्निंग सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? ऑप्शन में दिए हैं नीदरलैंड या फिर जर्मनी। तो किस देश का है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम? ये है नीदरलैंड का, ठीक है। नीदरलैंड का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो अपने स्कूलों में लागू किया जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इन्होंने मतलब हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आगे ये ले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को चमकाने में लगे हुए हैं, और एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद अवश्य आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको जो दिन का मुख्य अपडेट है वो पूरे 2 दिनों का अच्छे से प्रोवाइड करवा दें। तो जाने से पहले लाइक अवश्य किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि यदि वो तैयारी कर रहे हैं कोई आपका फ्रेंड्स, तो उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी हो वो उनके हिसाब से होगा। और सब्सक्राइब अवश्य करें, और ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे, और बेल आइकन को दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें या आगे कोई भी अपडेट दें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी के साथ समय से अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।